अंदर एक इंतहाई हसास मामला आज देखने को मिला है, जिस पर पुलिस की तहकीकात अभी फिलहाल जारी है। आगे बढ़ जाएंगे तो दाखिला वजीर अमित शाह के हवाले से बात करेंगे, चूंकि आज उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है और दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से साफ तौर पर यह कहा गया है कि दहशतगर्दी के खात्मे पर वजीर दाखिला का बयान जारी किया गया है। कश्मीर और शुमाल मशरिक जल्द दहशतगर्दी से पाक होगा, ये दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से बताया गया है। और दफा 370 के बाद हालात पर बेहतरी का दावा किया गया है। मार्च 2026 तक नक्सलिज्म खत्म करने का भी आज ऐलान बाकायदा तौर पर दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से किया गया है। नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 79वां यौम तासीस के तकरीब शानदार अंदाज मुनक़िद हुई, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है और उस दौरान खिताब भी किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरिकी रियासतें जल्द मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी या टेररिज्म और शिद्दत पसंदी से पाक हो जाएंगे। उनके मुताबिक साल 2014 से कबल मुल्क को 3 बड़े दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस या जो होम सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से बात करें तो दरपेश थे, जिनमें कश्मीर में दहशतगर्दी, शुमाल मशरिक में शोरिश और 11 भारत की रियासतों में लेफ्ट विंग की इंतहा पसंदी शामिल थी। ताहम अब इन इलाकों में नुमाया बेहतरी आई है और तकरीबन 80% खिते तशद्दुद से पाक हो चुके हैं, जबकि बाकी मांदा इलाकों को भी जल्द साफ कर लिया जाएगा। यह वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज यकीन दहानी कराई गई है। वजीर दाखिला ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को मौसर कार्रवाई में भी इस वजह से मदद मिली है। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने हदफ या टारगेट मुकर्रर किया है कि 31 मार्च साल 2026 यानी रवां साल ही में नक्सलिज्म से मुतासरा तमाम इलाकों और रियासतों को इंतहा पसंदी से आजाद कर दिया जाएगा। तकरीब में दिल्ली पुलिस के किरदार को सराहते हुए मुल्क में अमन कानून की मजबूती के आज़म का भी आज दाखिला वजीर की जानिब से इयादा किया गया है। लेकिन दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। 11 राज्यों में फैला हुआ माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक हैं। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से